परीक्षित महाराज, और ये परीक्षित महाराज जी की तरफ से हमें 11 रुपए से सभी साथियों को 11 रुपए से सम्मानित किया। भगवान की हर इच्छा को पूरी करता रहे और इन्हें हमेशा ऐसे ही बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। परीक्षित महाराज भैरोचन ने आंधी पानी आ गया तो उस फल को स्वयं खा लिया एक पुत्र की खातिर कि अगर घर पे ले गए तो हवा पानी लग जाएगा, फल का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो फल को जब खा लिया है तो धीरे धीरे महाराज भैरोचन का गर्भ बढ़ने लगा और महाराज भैरोचन का गर्भ बढ़ने लगा परीक्षित महाराज। तो जब 10 महीना बीत गए महाराज भैरोचन के प्रसव की पीड़ाएं होने लगी और जब प्रसव की पीड़ाएं होने लगी तो महाराज भैरोचन की कोख को चीर करके उस पुत्र को निकाला गया परीक्षित जी। और जब पुत्र को निकाला गया और 22 समय पे भैरोचन की मृत्यु हो गई और उस समय उस पुत्र का नाम क्या रखा गया? भैरोचन की जब मृत्यु हो गई तो पुत्र का नाम क्या रखा गया परीक्षित जी? बलि। क्या रखा गया? बलि। क्योंकि उसने पैदा होते ही अपने पिता की बलि दे दी थी, इसलिए उसका नाम हुआ बलि। और बलि बहुत ही बड़ा दानवीर राजा हुआ। अब राजा बलि हर वर्ष परीक्षित महाराज अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाता था। तो राजा बल ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए। 100वें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो रही थी। तो इधर में परीक्षित महाराज इंद्र ने देखा तो इंद्र घबराने लगे कि अगर इसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। जीरा की पत्ती काले अच्छे बार कहा जा रहा है भैया बैठ तो अभी लग जाओ ना 2 से 10 रुपया और 20 किलो गेहूँ लिख लीजिए। विमलेश कुमार रुपया हम दे रहे हैं। विमलेश कुमार उर्फ बिलाड़ी। हेलो। और ये वृंदावन में हरिलाल की जय हो। परीक्षित जी आज राजा बलि ने जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए, 100वें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो गई थी राजा बलि के दरबार में। और जब इधर में इंद्र ने देखा तो इंद्र भगवान विष्णु के पास में जाकर के हाथ खाने लगा, कहने लगा प्रभु हमारी किसी प्रकार से रक्षा करो। अगर राजा बलि ने पूरा अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो इंद्र पद का हमारा इंद्रासन चला जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कही राजन हे इंद्र, अगर मृत्यु लोक में कोई धर्म का काम करे तो तुम्हारी नानी पहले मर जाती है। बोले प्रभु क्या बताएं, हमारी आप रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु ने जवाब दिया इंद्र, कोई धर्म का काम कर रहा है तो हमसे रोक तो सकते नहीं है। धर्म का काम अगर वो कर रहा है तो हमसे रोक नहीं सकते कि गंगा की बढ़ती धारा को बांधने से न बांधी जाएगी, गंगा की बढ़ती धारा को बांधने से न बांधी जाएगी। और हाँ, चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी जाए। हाँ, चाल बदल सकते, कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। चिंता मत करो, घर में जाओ आराम से सो। तो परीक्षित महाराज इंद्र वहां से चला गया। इधर में भगवान विष्णु ने परीक्षित जी कश्यप ऋषि की पत्नी थी, इनका नाम था अदिति और अदिति। तो अदिति ने परीक्षित जी अपने पति की एक समय 12 वर्ष तक लगातार अपने पति के लिए व्रत रखा। अपने पति की 12 वर्षों तक तन मन धन से सेवा करी, 12 साल तक। तो महाराज कश्यप बहुत प्रसन्न भई, कही महारानी तुम हमसे क्या चाहती हो, वरदान मांगो। ध्यान रखना माता हो, पति ही पत्नी के लिए परमेश्वर हुआ करता है। चाहे कितनी भगवान की पूजा करो, दान होने वाला नहीं है। सिर्फ पति ही पत्नी के लिए परमेश्वर बताया गया। कहीं क्या मांगना चाहती हो? कहीं कि महाराज हमारे घर में एक भगवान जैसा पुत्र हो, यानी भगवान ही हमारे घर में पैदा हुए। तो परीक्षित जी उसी समय कश्यप ऋषि ने कहा एवं वस्तु ऐसा ही होगा।
तो परीक्षित जी भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से 52 अंगुल के बनकर के जन्म लिया। और ये बामन भगवान की शंका नहीं करें, समय को देखते हुए कथा संक्षेप में है। तो 52 अंगुल का बनकर के जन्म लिया। बहुत सुंदर है भगवान, 52 अंगुल के, बहुत छोटा सा रूप है। हाथों में एक तुलसी की माला है और कमंडल है। परीक्षित महाराज पीतांबर नहीं है, वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं। परीक्षित महाराज अब तो हुआ क्या, भगवान विष्णु जो 52 भगवान बनकर के राजा बलि के दरवाजे की तरफ चले। राजा बलि का राज्य कहां था परीक्षित जी? राजा बलि का राज्य था केरल में। हाँ, तो राजा बलि का राज्य केरल में था। परीक्षित महाराज जब 52 भगवान चले हैं, उसी समय राजा बलि के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचे, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंज रही थी। सोने का पत्र था परीक्षित जी, राजा बलि आसन पर विराजमान था। और जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि परीक्षित जी गद्दी से नीचे उतर करके महाराज 52 के पैरों में लिपट गया। प्रभु आइए, मेरे बड़े सौभाग्य जो आपका आना हुआ हमारे दरबार में। अरे आओ बेटो आसन पे, और क्या इच्छा ना थी तुम्हारी, और या कुछ चाहत दान करूं, क्या सेवा करूं आदरणीय श्रोताओं, कई भगवान हमसे क्या मांगना चाहते हो, मांग लो प्रभु। तो परीक्षित जी 52 भगवान ने जवाब दिया, राजन और एक बात याद रखना श्रोताओ कि साधु आवे द्वार पे और जो कोई करे अपमान, और पुण्य जात 100 बरस के सो कही रे वेद पुराण। किसी भी संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे संत कैसा भी हो। परीक्षित जी, दुनिया में हर इंसान से मिलो, पता नहीं भगवान तुम्हें किस वेश में मिलने आ जाए, कोई पता नहीं है। ध्यान रखना, संत आ जाए अपमान मत करो, पैसा मत दो, दक्षिणा नहीं दो, उसे भोजन जरूर खिला दो। परीक्षित जी, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, खाता ना कोई
दक्षिणा मांग रहे हैं। ध्यान रखना। इधर परीक्षित महाराज कहा कि राजन पहले आप त्रिवाचा भर जाओ तो हम तुमसे कुछ मांगेंगे। राजा बलि ने कही ऐसा लगता आज तक आप ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते आए हो, कहीं ऐसी बात नहीं है, पहले आप त्रिवाचा भर जाओ। तो उसी समय परीक्षित महाराज राजा बलि ने कहा प्रभु चिंता न करो, बस त्रिवाचा भरने के लिए तैयार है, आप हमसे मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। राजा बलि ने समझा करके जवाब दिया, अपने गुरु की कसम खा करके कह रहे हैं तुम हमसे जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे और वही देंगे। बहुत अच्छे राजन, अब मांगेंगे, अब जरूर मांगेंगे, कहो मांग लीजिए। तो परीक्षित जी ध्यान रखो, वामन भगवान ने राजा बलि से कितनी कदम धरती मांगी थी, गौर करना श्रोताओं। राजा बलि से वामन भगवान ने कितनी कदम भू मांगी थी परीक्षित जी। कुछ विद्वान शास्त्री व्यास लोग ये कहते हैं कि 3.5 कदम धरती मांगी थी, लेकिन इसका कई प्रमाण नहीं है 3.5 कदम का। ये 3.5 कदम तो ये छोटी सी भागवत आती है राधे श्याम बरेली वालों की, उसमें लिखा कि 3.5 कदम मांगी थी, लेकिन भागवत में ये लिखा है कि केवल 3 कदम धरती मांगी थी भगवान। 3 कदम, और 3 ही कदम काय को मांगे थे, जादू मांग सकते कम मांग लेते, 3 ही कदम काय क्या रीजन था। शरीर की लंबाई 3 कदम में आ जाती है, ध्यान रखना। 3 कदम इसलिए मांगी थी परीक्षित जी, जो राजा बल था वो पूर्व जन्म में पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा जुआरी शराबी कबाड़ी था परीक्षित जी, गौर करना। तो ध्यान रखना परीक्षित महाराज, वो एक दिन उसके नगर में एक वेश्या आई हुई थी, तो वो वेश्या के पास 3 चीजें लेकर के जा रहा था, क्या क्या, फूल, दूध और घी। तो रास्ते में राजा बलि को ठोकर लगी और वो गिर गया, ये समझ लो कि उसका अंत समय आ गया, गौर करना। तो उसने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया था परीक्षित जी, तो उसने वो 3 चीजें जब वो मरते वक्त वहां पर भोले बाबा की शिवलिंग हतीबा के ऊपर अर्पण कर दी, और जब मर करके वहां पहुंचा तो चित्रगुप्त गया तो इसका वही खाता देखो। तो जब देखा गया कि तो बहुत बड़ा पापी है, इसने तो जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया, तब बलि ने क्या खोल करके देखो द्वारा से तुम में कोई गलती है गई है। और जब द्वारा खोल करके देखा तो उसने अंत में जो 3 चीजें भगवान भोले बाबा पे चढ़ाई थी वही उनका प्रमाण था। तो कई बड़ी चीजें ध्यान रखना, कभी कभी एक छोटा सा किया हुआ पुण्य वो जीवन भर के गुनाहों को धो देता है। तो कई के पहले तुम पुण्य का फल भोगना चाहते हो कि पाप का। राजा बलि ने परीक्षित जी सोचा कि पाप का फल भोगेंगे तो पूरी जिंदगी पाप में निकल जाएगी, फिर पाप बन जाएगा, पाप में डरे रहेंगे। तो कई के पहले हम पुण्य का फल भोगना चाहते हैं, तो बोले पुण्य का फल भोगना चाहते, बोले हाँ। तो अब सोचिए कि 3 चीजों का से पुण्य क्या दिया जाए। तो परीक्षित जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने भी कोई डिसीजन नहीं ले पाया। विष्णु भगवान के पास पहुंचे, विष्णु को चुनाए मत सोच पाई कि क्या 3 चीजों का इससे फल दें। तब विचार ये क्या कि इसने जिसके ऊपर 3 चीजें डाली हैं उन्हीं के पास लेकर के चलो, कहने भूतनाथ भोले बाबा के पास में और कैलाश पर्वत की तरफ लेकर के चले। अब राजा बलि परीक्षित जी कहने लगा मुझसे नहीं चला जा रहा, छत्र की छाया करो।
अब कितना बड़ा पापी था परीक्षित जी, इसके ऊपर छत्र की छाया करी गई और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा हाथ फैला करके खड़े हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि कोई बड़ा राजा महाराजा है जो हमसे पुण्य कर्म करके मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन तब भगवान विष्णु ने कही प्रभु कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, ये कोई राजा वगैरह नहीं है। कहा किसने तुम्हारे ऊपर 3 चीजें डाली हैं, इसका ये पुण्य भोगना चाहता है, इसका फल इसे क्या दें। तब परीक्षित जी भोले बाबा ने कही थी कि जाओ इसे 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा बना दो। 3 घड़ी के लिए बलि को स्वर्ग का राजा बना दिया और 3 घड़ी में राजा बलि ने स्वर्ग में जो कुछ था परीक्षित जी वो सब दान कर दिया। ए श्री हरि, और जब दान कर दिया है, ऐरावत हाथी दान कर दो, अप्सरा दान कर दी, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को भी दान कर दिया। और तब इंद्र ने भगवान विष्णु से कही थी कि प्रभु आपने ये क्या करवा दिया, हम तो बेघर हो गए, अब तो हमारा राज्य इंद्रासन सब चलो। तब भगवान विष्णु ने कही थी राजा बलि ने जब दान कर दिया तो इंद्र से कही थी कि इंद्र तुम चिंता मत करो, इसने 3 घड़ी में सब कुछ तुम्हें तुम्हारा दान कर दिया है, मैं इसे 3 कदमों में सब कुछ वापस ले लूंगा। इसलिए भगवान ने 3 कदम राजा बलि से धरती के मांगे थे। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित जी हेलो, कही के संकल्प के लिए जल भर के ले आओ। आज राजा बलि सोने का सागर लेकर के नर्मदा नदी में से जल भरने के लिए चला। नर्मदा नदी अमरकंटक के पास और नर्मदा नदी परीक्षित जी जल भरने के लिए चला सोने का सागर लेके। एक बात और बता दूं, आप सब समझदार हो, दुनिया की सारी नदियां हैं, सारी नदी भारत की परीक्षित जी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा नदी एक ऐसी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है परीक्षित। और करना हाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी बहती है, कहने का मतलब। परीक्षित महाराज रास्ता में गुरु शुक्राचार्य मिले गए किन्हें, राजा बलि को। कई राजा बलि आप तो बहुत खुशी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है बेटा। और गुरुजी तो सब समझ गए कि हाँ इसके दरवाजे में वो छलिया विष्णु आओ, छलिए के लताई से खुशी है। तो कई गुरुजी मेरे दरवाजे पे महात्मा आया है और उसने हमसे केवल 3 कदम धरती दान में मांगी है। बामन भगवान की तरी जब शुक्राचार्य ने कही बलि क्या पागल हो गया है, अरे वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो छलिया है, भगवान विष्णु है, वो तुझे छलने के लिए आया, बार बार मिलने वाला नहीं है। भगवान 3 लोक का नाथ मेरे दरवाजे पे आया है, कि ये अवसर फिर नहीं मिलने का, और सत्संग करो, सत्संग करो। सारी बजा के जय हो श्री हरि जय बोलेगी। परीक्षित जी ये है अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। परीक्षित जी ऐसा अवसर बार बार मिलने की गुरुदेव को सुनो। अगर किसी की भक्ति करो या कोई काम करो, जैसे परीक्षित जी पीने वाले होते ना, पीने वाले तो वो क्या करते, उन्हें तो पीने से मतलब है जो घर की हरिया कुटरिया सब बिक जाए, लेकिन उन्हें पीने से मतलब होता है। इसी तरीका से
की भक्ति ऐसे करो, सुनो, चाहे दुनिया में तुम पे चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले माने ना बात हमारी हो, माने ना हो, सत्संग करो, सत्संग करो। कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। हेलो भैया, श्री राधे। परीक्षित जी राजा बलि से बहुत गई, गुरुदेव ने मांझा बलि में चले गए हुए, राजा बलि मत करिदान, जमीन को भगवान है स्वयं, तो बड़ी खुशी की बात है। तो परीक्षित महाराज राजा बलि ने जब बात नहीं मानी गुरुदेव की, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, तेरे मन में जो आए वो कर, मुझे फिर कोई मतलब नहीं तुझसे। तो परीक्षित जी जो गुरु की बात उसने नहीं मानी, और नर्मदा नदी में से तो गुरु जी ने एक बात कही कि हम संकल्प मंत्र नहीं पढ़ेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो परीक्षित महाराज राजा बलि सोने के सागर में नर्मदा नदी में से जल लेकर के वामन भगवान के पास पहुंचा, आसन लगा के बैठ गए। तो वामन भगवान ने की संकल्प मंत्र राजा बलि कि गुरुदेव तो आ नहीं रहे, उन्होंने तो मना कर दिया कि हम संकल्प ही नहीं पढ़ेंगे, तो दान कैसे करोगे। तो वामन भगवान नहीं पढ़ा, एक छोटा सा रूप बना करके परीक्षित जी सागर की टोटी में घुस गए। और सागर की टोटी में जब घुस गए परीक्षित जी, भगवान ने संकल्प मंत्र पढ़ा, और राजा बलि ने जैसे ही अपने हाथों में परीक्षित जी भगवान ने जल डालने के लिए तैयार हुए, तो जल सागर की टोटी में से निकले ही नहीं। अब हाथ जगत की डोरी, घटघटवासी अंतर्यामी से क्या छिपा है परीक्षित जी। और उसी समय वामन भगवान ने अपने आसन के नीचे से कुशा निकाली, कुश, और कुशा निकाल करके परीक्षित महाराज, और जैसे ही सागर की टोटी में डाली है, तो शुक्राचार्य वहां से निकल करके भागे। शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई, तेरी आंख फूट गई, और शुक्राचार्य वहां से निकल करके भाग गए कि राजा बलि तो जैसो अच्छो लगे वैसो कर, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। परीक्षित महाराज संकल्प पूरा हुआ, संकल्प पूरा होने के बाद में कही प्रभु जहां से आपकी इच्छा हो वहां से आप जमीन को नाप लीजिए। तो परीक्षित जी वामन भगवान ने क्या किया, अपने रूप को बढ़ाना जब प्रारंभ किया है, और जब रूप को बढ़ाया है परीक्षित महाराज, उसी समय हुआ क्या, कदम की गिनती में तीनों सूरज का प्रकाश जमीन पर नहीं आ पा रहा परीक्षित जी,
भगवान ने अपने रूप को बढ़ा करके और तीनों लोगों को 2 कदमों में नाप लिया। ध्यान देना श्रोताओं, शंका न करें। और परीक्षित महाराज 1 कदम वामन भगवान का स्वर्ग में पहुंचा और जहां ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठा को धो करके अपने कमंडल में कर लिया और जिससे परीक्षित जी गंगा जी बनी। चरणों से निकली गंगा प्यारी और जिसने सारी दुनिया और परीक्षित महाराज जिससे वो गंगा जी बनी। अब वामन भगवान उसी समय जब विराट रूप भगवान ने दिखाया, यानी जब नाप लिया है धरती को, तीनों लोगों को परीक्षित महाराज, और राजा बलि थर थर कांप रहा है, हाथ जोड़े खड़ा है। और उसी समय परीक्षित महाराज वामन भगवान के पार्षदों ने राजा बलि को बंदी बना लिया। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि अब हमारा 1 कदम और शेष रह गया, वो भी दे दो। तो परीक्षित महाराज बलि पर कोई जवाब नहीं आ रहा। तब तक राजा बलि की पत्नी आ गई जिसका नाम था विंध्यावली। और पत्नी तो वही होती है जो अपने पति के लिए बड़ी बड़ी मुसीबतों उठाने के लिए पहाड़ों से टकराया जाया करती है, कोई पत्नी होती है परीक्षित जी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखी चारी। धीरज धर्म और मित्र और पत्नी, पत्नी की परीक्षा कब होती है परीक्षित जी? पत्नी की परीक्षा हमेशा गरीबी में हुआ करती है। जब इंसान पर गरीबी का समय आता है, अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर एक तुम्हारी सच्ची पत्नी अगर तुम्हारी होगी तो वो तुम्हारे पास रहेगी नहीं। ज्यादातर तो पत्नियां भी इंसान को छोड़ करके चली जाती है। गरीबी में स्त्री की परीक्षा हुआ करती है। तो परीक्षित महाराज विंध्यावली ने कही, महाराज क्या बात है? और पत्नी ने उसी समय विंध्यावली ने राजा बलि से कही, क्या बात है? तो राजा बलि ने पूरी बात बताई कि इस तरीका से 1 कदम दान का और रह गया, वो भी पूरा करना होगा। तो उसी समय परीक्षित जी, विंध्यावली बहुत चतुर चालाक थी। तो विंध्यावली ने वामन भगवान से बात कही, प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा हुआ करता है? तो परीक्षित महाराज गौर करना, जैसे इतनी बात कही कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, तो वामन भगवान के मुख से ये बात निकल गई कि धनवान बड़ा हुआ करता है। उसी समय परीक्षित महाराज विंध्यावली ने कही, अगर धनवान बड़ा होता है तो अब तो ऋण कोई रहेगा नहीं, निश्चय ही आपका ऋण मुक्त हो जाएंगे। यदि 2 कदम में धन होगा तो 1 कदम धनी होगा। आप हमें नाप लीजिए। राजा बलि भी लेट गया जमीन में। पट्ट परीक्षित जी विंध्यावली भी अपने आप को नपवाने के लिए तैयार हो गई। और जैसे ही राजा बलि की पीठ पर वामन भगवान ने पैर रखा है तो राजा बलि पाताल को चला गया। अब प्रीति ना होती है प्रभु चीती तत्काल, और बलि जान के तो बैकुंठ को भेज दे पाताल। राजा बलि को वामन भगवान ने पाताल लोक का राज दे दिया। अब रानी विंध्यावली से कही, रानी तुम कुछ मांग लो, रानी तुम कुछ मांग लो, तुमने अपने पति का साथ दिया है धर्म करते समय, तुम कुछ मांग लो हमसे। तो वामन भगवान विंध्यावली से समझाए कि बोली, रानी कुछ मांग लो, कुछ मांगना चाहती हो? तो वामन भगवान बोले, अरे मांग ले जीती हूँ पोरे को
जैसे नंगा पे भिखमंगा पे वरदान मांगने वाली नहीं है। और रानी विंध्यावली बोली सुनो महाराज, अरे हरियाणा भूमि को त्याग गई रे जन त्याग गई, जन त्याग गई, फिर पाँव धरो नए भूमि के माई। हरियल नाम का पक्षी होता परीक्षित जी, जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और वो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता, अपने हमेशा पंजों में लकड़ी दबाए रहता है। उसने भूमि का त्याग कर दिया, जमीन पर पैर नहीं रखता, ध्यान रखना। तुमसे कुछ मांगने वाली नहीं। तो परीक्षित महाराज राजा बलि से वामन भगवान ने कि राजा बलि तुम्हें कुछ मांगना है कि हम जाएं? तो राजा बलि ने कही वैसे तो प्रभु आपने हमें सब कुछ दे दिया, मांगने की तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी एक इच्छा भी बाकी है और जिसे भगवान मिल जाए भला उसे दुनिया में और किस चीज की चाहत रहेगी। परीक्षित जी कही क्या मांगना चाहते हो? कही प्रभु अब मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि आप हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहो। हाँ क्या वरदान मांग लिया? हमेशा मेरी जितने नजर जाए उतने आप मेरे सामने रहो। और जैसे इतनी बात कही बामन भगवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने क्या मांग लिया? चले भी गए राजा बलि को, लेकिन खुद चले गए भगवान। अब राजा बलि के महल के परीक्षित जी 52 दरवाजे बताए जाते हैं। हाँ 52 खम्मा आते परीक्षित महाराज। तो राजा बलि बीच में बैठा है, कुर्सी डाल के, वो घूमने वाली कुर्सी नहीं होती है। हाँ भाई पे अब बामन भगवान की राजा बलि के यहाँ नौकरी लग गई परीक्षित जी। अब पता नहीं वो कौन से दरवाजे पर नजर कर दे, भगवान को जा और जाए, कोई बाहर भागत फिरे। परीक्षित जी भगवान हमेशा भक्त के बस में हुआ करते हैं। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा। भगवान प्रेम का भूखा, भाव का भूखा हुआ करता है परीक्षित महाराज। बच गए। दिन बीतते चले जा रहे हैं परीक्षित महाराज। 1-2 दिन नहीं, बहुत सारे दिन बीतने, लौट के भगवान वापस स्वर्ग में नहीं पहुंचे। एक दिन लक्ष्मी मैया परीक्षित महाराज स्वर्ग में बैठी हती। बेटी विचार कर रही हमारे पति अभी तक लौट के नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। और तब तक परीक्षित जी देवर्षि बाबा नारद जो थे वो हाथ में बीड़ा लाए हुए और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए परीक्षित महाराज और स्वर्ग लोक की तरफ चले। नारद का काम था कि इधर की खबर उधर करना, पहले कोई टेलीफोन मोबाइल तो होते नहीं थे। तो नारद बाबा परीक्षित जी पहुंचे तो देखा है नारद जी ने कि लक्ष्मी मैया बैठ करके रो रही थी भगवान की याद में। आज मैया लक्ष्मी रो रही है, भगवान की याद करके। अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूटी फूटी रोई। मेरे कहाँ गए भरतार,
बिने मर जाऊंगी सैया कोठा में घर मकलैया अरे मेरे यशुआ की मई रही धार लक्ष्मी फूटी फूटी बाबा नारद पहुंच गए तो मैया लक्ष्मी ने कही लला नारद तुम्हें कुंपतो है उनको तो हमें बताओ अजियो नारद ने कहा हमें बताई दे और मेरे पति को पतो बताई दे नारद बताओ हमें और तब तक नारद जी ने कई मैया उनकी तो नौकरी लग गई कई भला हमारे पति तो पूरी दुनिया को नौकरी देते हैं हमारे पति की नौकरी कहाँ लग गई तो परीक्षित जी कही के बामन भगवान यानी पिताजी तो राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदार की नौकरी लगी है तो कई अब बाबा लला नारद कोई उपाय हो तो बताओ हम अपने पिया को वहां से कैसे लेके आए तो कई चिंता मत करो मैया और धीरे धीरे सावन का महीना आ रहा है आषाढ़ को महीना आ तो है और सावन का महीना आने वाला है और राजा बलि के कोई बहन नहीं है तो तुम उसकी धर्म की बहन बन करके चली जाना और राजा बलि की राखी बांध दियो राखी बांधने के बदले में तुम्हें कुछ मांगे वे के लिए कहे तो तुम अपने पति को मांग लेना बोली बहुत बढ़िया कैसी रही बोली बहुत अच्छी रही तो परीक्षित महाराज धीरे धीरे सावन का महीना आ गया और सावन के महीना में कोई बहन अपने भाई के यहाँ जाती है कोई भैया अपनी बहन के यहाँ जाता है और सावन के महीना में खेतों में बाजरा हो जाता है परीक्षित की बड़ी बड़ी घास हो जाती है तो आज लक्ष्मी मैया ने विचार किया है परीक्षित महाराज घोटन
परीक्षित महाराज मैया लक्ष्मी चली और सुबह का वक्त था, राजा बलि के दरवाजे पे पहुंच गई और मंत्री से कही, मंत्री सुनो, अपने महाराज से कहो कि तुम्हारी बहन आई है। मंत्री ने जाकर खबर दी, महाराज बाहर एक लड़की खड़ी है, वो ये कह रही है कि हम तुम्हारी अपनी बहन बता रही है तुम्हें। और राजा बलि की तो कोई बहन ही नहीं थी। तो राजा बलि ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, उन्हें सम्मान के साथ में अंदर लेकर के आओ। और जब मंत्री अंदर लेकर के लक्ष्मी मैया को पहुंचा तो परीक्षित जी लक्ष्मी मैया से राजा बलि ने कही, बहन वैसे हम तुम्हें जानते तो नहीं है, लेकिन तुम हमारी धर्म की बहन हो। और राजा बलि ने कलाई बढ़ाई राखी बनवाने के लिए, तो जैसी राखी जब बांध दी लक्ष्मी मैया ने, तो राजा बलि ने कही, बहन तुम हमसे जो मांगना चाहती हो मांग लो। तो परीक्षित जी लक्ष्मी मैया होशियार थी, समझ गई अगर ऐसे मांगेंगे तो ये बात लौट जाएगा। तो लक्ष्मी मैया ने कि भैया पहले दरवाजा भर जा तब हम तुमसे मांगेंगे, हाँ ऐसे हमें भरोसा नहीं है तुम्हारा। तो परीक्षित महाराज राजा बलि ने कही कि बहन तुम हमसे जो मांगोगी हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। और दरवाजा भरवाली लक्ष्मी मैया ने, और उसी समय कहा भैया हमें तुम अपना पहरेदार दे दो। तो मंत्री से कहे, मंत्री ये बहुत सारे पहरेदार खड़े हैं और जौन सा पहरेदार हमारी बहनों को अच्छा लगे वो दे दो। कही भैया क्या तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पहरेदारों की बात नहीं कर रही हूँ। और भगवान बामन की तरफ इशारा करो लक्ष्मी मैया ने कि मुझे तो वो पहरेदार चाहिए। और जैसे ही इतनी बात सुनी बलि बोला, क्या कह रही हो बहन, अरे जा पहरेदार के चक्कर में तो मैंने अपना सब कुछ लुटा दो, तो बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिलो है और मैं इस पहरेदार को तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। कहा भैया तूने दरवाजा भरी है, कहीं हम इस पहरेदार के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो लक्ष्मी मैया बोली हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हमें यही पहरेदार चाहिए। अब बामन भगवान सोच रहे हैं अब ये दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे तो कहा बीच में तो हमें आधो आधो करेंगे। तो परीक्षित महाराज लक्ष्मी मैया बोली मुस्कुरा के इशारे में बात कर रही है भगवान से, कही तुम पहले तो आए गए फंस गए, तो अब हम ही तुम्हें बचाए भी आएंगे, ताश चुपचाप खड़े रहो, थोड़ी देर की और बात है। पहले तो बहुत मना करते लेकिन मानते नहीं हो, तो चले आते हो फिर बात में फंस जाते हो। तो परीक्षित महाराज 22 समय पे उसी समय कहा कि हम भी इस पहरेदार के बिना जिंदा नहीं रह सकती। तो बामन भगवान देख रहे, तो परीक्षित महाराज अब राजा बलि ने कही कि हम भी नहीं रह सकते इसके बिना जिंदा। तो उसी समय परीक्षित महाराज क्या किया जाए, अब विचार कर रहे हैं कि अब क्या करें। तब परीक्षित जी फैसला ये हुआ कि दोनों में से कोई भी लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, अब एक काम करो। तो परीक्षित महाराज क्या फैसला रखा गया, फैसला ये हुआ कि जिस दिन से शादियां होनी बंद हो जाती है, भेड़रिया नवमी जब पड़ती है, हाँ, और जब देव सैनी एकादशी पड़ती है, देवता सो जाते हैं, उस दिन भगवान विष्णु कहाँ चले जाते हैं, पाताल में राजा बलि के यहाँ। और जिस दिन से परीक्षित महाराज शादियां होनी प्रारंभ होती हैं, देवठान पड़ते हैं, चाई माई शुरू होती है, उस दिन से परीक्षित महाराज भगवान बामन क्षीर सागर में और लक्ष्मी मैया के पास आ जाते हैं। ध्यान देना, इस तरीका से परीक्षित जी ये फैसला हुआ और आज लक्ष्मी मैया अपने पति को पाकर के बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। समय को देखते हुए मैंने कथा बहुत संक्षेप में कही और किसी प्रकार की कोई भी भक्त शंका नहीं करे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, जहां तक हमारी आवाज जारी है, सभी भगवान के भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आदरणीय सम्मानीय परम पूजनीय गुरुदेव हमारी दीदी शोले शास्त्री जी मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। और जहां तक क्षेत्रवासी नगरवासियों को हमारी आवाज पहुंच रही हो, तो अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के अब शीघ्र ही भारी से भारी संख्या में और भगवान की कथा में आने की कृपा करें और यहाँ से आगे की कथा उनकी अमृतमयी वाणी से श्रवण करेंगे और सभी भगवान के भक्त शांति बनाए रखेंगे। एक दो लाइन का कीर्तन बोलेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। ताली बजाएंगे सभी भगवान के भक्त। अरे
मति अभिमान करे, किमति अभिमान करे, और जियतन बजर खाक जाए मति अभिमान करे। ताली बजाए करे श्री हरि जय बोलेगी। अभिमान करे, और जियतन बजर खाक जाए मति अभिमान करे। श्री हरि और खाइले पीले मौज उड़ाइले, जीवन तेरो अरे जैसे जग में जीवन तेरो, और बागनी पंछी करे बसेरो, और करा